बुधवार को महानगर के चितरंजन कॉलेज में तृणमूल स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी प्रत्याशी विवेक गुप्ता उपस्थित हुए। इसके अलावा टीएमसी अल्पसंख्यक सेल की नेत्री सोफिया खान, टीएमसी हिंदी सेल के नेता राजेश सिन्हा के साथ तृणमूल छात्र परिषद के कई नेता मौजूद थे। इस दौरान विवेक गुप्ता ने कहा है कि जन सेवा हमारी पार्टी का लक्ष्य है और इसी जन सेवा के लिए आज ये रक्तदान का आयोजन किया गया है। उन्होंने और कहा कि हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं और हम लोग हमेशा जन सेवा करते रहेंगे। होना चाहिए कि इतने सालों से एक भाईचारे में हम लोग सेवई और फेनी दोनों उतना ही मज़ा लेके खाते हैं। हम लोग ईद और दिवाली दोनों बहुत शौक से बनाते हैं। थोड़े दिन बाद ही अभी ईद आ रही है, आप देखिएगा यहाँ का जो भी हिंदू होगा वो अपने मुसलमान भाई के साथ उसकी खुशी में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। और जब अक्टूबर नवंबर में जब भी दिवाली आएगी तो हमारा एक एक मुसलमान भाई भी पटाखे चलाने में, दिवाली की मिठाई खाने में और साथ में मिलकर दिवाली बनाने में उतना ही जोश से शरीक होता है। धर्म हमें शांति की तरफ दिखाता, धर्म हमें प्रगति की ओर ले जाता, धर्म हमें कभी भी बांटना नहीं सिखाता। हाँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, ये दोनों ही न ममता बनर्जी करती है, न टीएमसी का कोई बच्चा करता है और न ये करना चाहिए। तो जग जाहिर है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि वो उनके पास इस पूरे इलेक्शन में अगर मुद्दा देखा जाए तो तुष्टीकरण के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नज़र नहीं आता। सोनार बांग्ला का अर्थ ये होता है जब 11 करोड़ बंगाली के चेहरों पे मुस्कुराहट, जब बंगाल का बच्चा हंसे और बंगाल का बच्चा बोले कि भैया यहाँ हम खुश हैं और यहाँ से हमें बाहर नहीं जाना पड़े नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए। उल्टा ऐसा हो कि बाहर के लोगों को ये इतना अट्रैक्ट करे कि वो लोग भी आके यहाँ बसना चाहें। बंगाल बनेगा दीदी मोनी के भरसक प्रयासों से, 11 करोड़ बंगालियों के एक साथ एकजुट होकर जो एक एनर्जी आती है उससे बनेगा। और यहाँ पर बिना कोई भेदभाव के जब दीदी 11 करोड़ लोगों के लिए काम करती है, चाहे जिन लोगों ने उनको वोट दिया हो, चाहे जिन लोगों ने उनको वोट नहीं भी दिया हो, उस भावना से सोनार बांग्ला बनेगा। देखिए, भय और लालच ये दो ऐसे इमोशन हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अगर आप इनके कारण कहीं भी जाना कर रहे हैं तो लोग आपके बारे में अपनी विचारधारा बदल लेंगे, आपके बारे में अलग तरीके से सोचेंगे। दलगत राजनीति में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, दो ही चीज़ें दिखी जाती हैं। एक जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, एक दूसरा वो कैंडिडेट दागदार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी भी बहुत सीरियस होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए आज तक तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी चुनाव लड़ता है। तो इसीलिए टिकट देना नहीं देना, पार्टी के यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के फैसला किया जाता है। आज चीनू दास से यहाँ पूछ रहे थे, कभी इनका चुनाव लड़ने का मन हुआ, कभी नहीं हुआ, मगर पार्टी ठीक करेगी उस दिन इनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। टिकट देने का जो पूरा प्रोसेस होता है, काश मैं उसका हिस्सा होता। बट आप लोगों को जानकर राज्यसभा लोग सब दीदी के करीब है। दीदी के जो भी टीएमसी का वर्कर है, चाहे यहाँ सुभाषिष खड़ा हो, नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हम लोग सब दीदी के करीब हैं और इसीलिए हम लोग दीदी के साथ हैं। क्योंकि बीजेपी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। मोदी जी, अमित शाह या जो भी उनके नेता है ना, उनसे मिलने के लिए 3-3 साल का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। हम लोग दीदी को ईमेल कर देते हैं, मिलना है मैसेज कर देते हैं, ज़रूरत होता है या तो दीदी का तुरंत फ़ोन आ जाता है या बात कर लेती है। दीदी का डायरेक्ट संपर्क हम लोग के साथ नहीं है। आपका सवाल का जवाब दे दूँ, हम लोग चुनाव कमेटी में नहीं हैं और चुनाव कमेटी में भी जो फैसले लिए जाते हैं उसके बाद भी दीदी ही सिर्फ जानती थी कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। यानी इसमें डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारी पूरी पार्टी ने दीदी को ऑथराइज़ किया है कि तृणमूल के इंटरेस्ट में फैसले लेने का। ये उनका डिक्टेटरशिप नहीं, ये हमारा प्यार है, हमारा सम्मान है कि हम उनके हर फैसले को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, बीजेपी का कोई हवा नहीं है, ये हवा वो लोग बना रहे हैं। हवा कुछ भी नहीं है बंगाल में, सिर्फ हवा जो है एक ही और एक हमारी मात्र जो है वो दीदी का ही है। क्योंकि दीदी ने काम किया है, विकास किया है। जुमला बोलने में तो किसी को कोई पैसे लगते नहीं हैं और सोशल मीडिया में कुछ भी झूठे वादे और झूठी चीज़ों को छोड़ना वो तो उनकी आदत है। पूरे इंडिया में है, बंगाल तो छोड़ दीजिए। तो जहाँ बंगाल की अगर बारी है तो उनकी कोई हवा नहीं है, अलबत्ता उनकी हवा निकल गई है। इसलिए वो लोग जो है अब वो लेन देन का, ख़रीदारी का, वो सारा चीज़ जो है वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि मेरा पूरा एक अंदर से एक ताकत कहती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीदी ही आएंगी। क्योंकि दीदी ने वाकई में काम किया है। वो काम को गिनवाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि दीदी ने क्या क्या किया है। दीदी ने जो कन्याश्री किया है, दीदी ने जो रूपोश्री दिया है, दीदी ने जो स्वास्थ्य साथी दिया है, दीदी ने जो जॉय बांग्ला किया है, ये सारा चीज़ दीदी की जो आप कह रहे हैं हवा इसको कहते हैं कि काम की हवा होती है, पार्टी की हवा नहीं होती है। तो दीदी ने वाकई में यहाँ पे जो काम किया है उसकी हवा है, उसकी लहर है और वो लहर ही वापस से दीदी को यहाँ पर फिर से लेके आएगी। देखिए, वो तो देखिए, अगर
एक पत्थर में से 2-4 कंकड़ निकल जाते हैं तो उससे वो चट्टान को, देखिए वो ठीक है, वो चट्टान में से अगर वो थोड़ा बहुत अगर बह भी जाता है अपने लॉ में, तो ऐसे स्वार्थी लोग तो आपको हर पार्टी में मिलेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी को बदलना और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्टी में आना और फिर से कुछ चीज़ें मिल जाना, कोई पोस्ट मिल जाना ऑफिस से दूसरे, इनको हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। ये सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं और ये कल को चल के अगर बीजेपी में जाते हैं तो कोई XYZ पार्टी आएगा, वो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो ये लोग छल जो है वो पार्टी को नहीं करते, ये जनता को छलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। उससे कोई दीदी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीदी के साथ आम जनता खड़ी है, दीदी के साथ आज छात्र खड़े हैं, दीदी के साथ यूथ खड़ा है, तो दीदी को कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए पूरा बंगाल दीदी के साथ खड़ा है, पूरी महिलाएँ दीदी के साथ खड़ी हैं, पूरा यूथ दीदी के साथ खड़ा है। तो ब्रिगेड हमारा हर दिन चल रहा है, हर कोने कोने में चल रहा है। सारे लोग कोने कोने से जो है दीदी का समर्थन दे रहे हैं, वो भले घर में हो या बाहर हो, तो दीदी का ब्रिगेड जो है वो हर दिन है। देखिए हिंदू कार्ड तो सिर्फ मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टी हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति जो है शायद ही कभी इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी ने जो रचा है पूरे हिंदुस्तान में, वो राजनीति किसी ने नहीं की है। इतनी गंदी राजनीति जहाँ पर वो लोगों को जो है अलग करने की जो राजनीति है, वो लोग यहाँ पर जय श्री राम कहते हैं, हम भी जय श्री राम कहते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी जय श्री राम जब किसी मिलती हूँ मैं उनको कहूँगी, मैं जय सिया राम कहूँगी, मैं नमस्ते करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी को चिढ़ाने के लिए, हम किसी को छोटा दिखाने के लिए हम जय श्री राम करेंगे। जो चीज़ बीजेपी करती है, वो लोग यहाँ पर, उन्हें अगर लगता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सारे लोग अपने अपने धर्म को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। धर्म क्योंकि दिल में होता है, सियासत में नहीं होता है। और धर्म पालन करने के साथ साथ हम लोग ईद की मिठाई खाते हैं, हमारे घर आते हैं हिंदू भाई आते हैं ईद की मिठाई खाने, सेवैयाँ खाने, हम उनके घर दिवाली की मिठाइयाँ खाने जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति अगर उन्होंने यहाँ शुरू कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो बंगाल वासी हैं बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। वो लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको समझ है। सोशल मीडिया से, गोदी मीडिया से या किसी भी तरीके से लोगों को खरीद कर, लीडर्स को खरीद कर वो कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वो लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन इससे उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए बीजेपी की सरकार तो आएगी ही नहीं, आप सपने की बात पूछ रहे हैं। हाँ, अगर सपने में अगर वो आते हैं तो सोनार बांग्ला का तो पता नहीं, हिंदू मुसलमान जरूर बन जाएगा। एक बात, बहुमत से आ रही हैं, इसलिए इस सवाल का कोई मायने नहीं है। मेरे हिसाब से दीदी बहुमत में आ रही है, तो दीदी को किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है 2000 में 221 तो पक्का है। सेंट्रल कलकत्ता में कॉलेज बहुत हैं, पूरे वेस्ट बंगाल में इतना कॉलेज नहीं है जो सिर्फ सेंट्रल कलकत्ता मेरे अंडर है। तो मेरे अंडर जितने भी कॉलेज है उसके अंडर ये जो कॉलेज है चित्तरंजन कॉलेज, इसमें डेवलपमेंट जो है थोड़ा कम हुआ है। इसका बहुत सारा कारण है, लेकिन पुरानी बातें मैं बोलना नहीं चाहता। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आगे जब विवेक गुप्ता जी यहाँ से जीत के आएंगे, यहाँ के MLA बनेंगे, तो यहाँ से इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे जो जितने भी दीदी ने हमारे स्टूडेंट्स लोग के लिए जितने भी स्कीम्स लाए हैं, वो सारी स्कीम्स का फ़ायदा उनको मिले। और कॉलेज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए न्यू जनरेशन के साथ, जो अपग्रेडेशन कॉलेज का होना चाहिए, वो इस कॉलेज में अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मॉडर्नाइज क्लासरूम विद ऑडियो फैसिलिटीज़, ये सब अभी तक इस क्लासरूम में नहीं, इस कॉलेज में नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ छात्रों का नहीं, टीचर लोग का भी बहुत प्रॉब्लम्स है। टीचर लोग के लिए अच्छा रूम नहीं है बैठने के लिए, टीचर्स रूम, वो सब भी हम लोग चाहते हैं कि विवेक जी आने से वो अगर हम लोगों की कॉलेज के लिए कुछ फ़ंड इंतज़ाम करें, तो हम उस फंड से कॉलेज का पूरा डेवलपमेंट कर सके ताकि स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हों।